अपने ही कुछ मंत्रियों की करतूत की वजह से छोटे से देश मालदीव में जबरदस्त राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। भारत के पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अपने 3 उप मंत्रियों को मालदीव सरकार ने निलंबित तो कर दिया, लेकिन ये तूफान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत ने अपनी तरफ से नाराजगी जताई, मालदीव के उच्चायुक्त को तलब कर आपत्ति जताई और अब मालदीव के भीतर ही मुइज़ू सरकार घिर गई है। संसद में विपक्षी दल के नेता अली अजीम ने राष्ट्रपति मुइज़ू को हटाने की मांग कर दी है। इसके लिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने की सिफारिश की है। मुइज़ू पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जब यह पूरा विवाद चल रहा था तब समय से हस्तक्षेप नहीं किया, कार्रवाई नहीं की, जिससे भारत के साथ संबंध बिगड़े हैं। मुइज़ू फिलहाल चीन की यात्रा पर हैं, 7 दिनों की यात्रा पर हैं। मालदीव में अब तक जो भी राष्ट्रपति चुना जाता रहा है वो सबसे पहले भारत का दौरा करता रहा है। ये कोई नियम नहीं बल्कि एक परंपरा रही है। मुइज़ू ने इस परंपरा को तोड़ा है, जो कि उनकी भारत से दूरी बरतने की नीति को दिखाता है। हालांकि ये भी जानकारी आ रही है कि उनका भारत दौरा भी प्रस्तावित है। इसका अनुरोध पहले ही आ गया है। इस विवाद के बाद उनके जल्द भारत दौरे का दबाव जो है, उन पर यह दबाव बढ़ गया है ताकि संबंधों में आई खटास को कम किया जा सके। मालदीव में भारतीय सेना की तैनाती खत्म करने का फरमान जारी कर और हाइड्रोग्राफी समझौता रोककर उन्होंने अपनी इंडिया आउट नीति पर चलने का रवैया दिखाया है। चीन से बेशक वो नजदीकी दिखा रहे हों, लेकिन समय असमय भारत ही सबसे पहले मालदीव के काम आता है। पुराने संबंधों की वजह से भी और सबसे पास स्थित बड़े देश के तौर पर भी भारत ही है जो मदद भेजता है, और ये व्यवहारिकता जो है वो मालदीव के लोग समझते हैं। मुइज़ू को हो सकता है ये जल्द समझ में आ जाए, ऐसा जानकारों का मानना है। भारतीय सैलानियों ने जिस तरह से मालदीव की बुकिंग कैंसिल करानी शुरू की है, उससे मालदीव के टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज्यादा चिंता है। आर्थिक मार जो है वो सबसे बड़ी मार होती है और टूरिस्ट आधारित अर्थव्यवस्था वाला मालदीव इसे समझता है, क्योंकि पिछले साल सबसे अधिक टूरिस्ट जो हैं वो भारत से ही मालदीव गए। करीब 2,10,000 के आसपास इनकी तादाद थी। मालदीव से एक और अहम जानकारी आ रही है कि यहाँ के एक सांसद मिगेल नसीम ने संसद से अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले में तुरंत कार्रवाई करने में नाकाम रहे विदेश मंत्री को तलब किया जाए। इन्होंने संसदीय समिति में एक औपचारिक अर्जी भी दाखिल की है कि जिन मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की उनको भी तलब किया जाए और उनसे इस बाबत सवाल जवाब किया जाए। इस बीच आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक उप मंत्री मजूम माजिद ने अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया है। ये सब बताता है कि भारत सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेता किस तरह से अपने ही देश में घिर गए हैं, और स्थिति यहां तक आ गई है कि मुइज़ू को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने तक की बात जो है वहां पर की जा रही है।